नमस्कार साथियों, अपार यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन कैसे भरें, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे स्टाफ लॉगिन। तो यहाँ पे आपको स्टाफ विंडो शो होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज खुलेगा और लॉगिन के पेज में आपको यहाँ ये जो स्टाफ लॉगिन है इस पे आप लॉगिन जब करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में जो होम पेज शो होगा वो इस तरह का होगा। इस होम पेज में आपको जो सेकंड टैब है, होम के बाद में अपार नाम से टैब है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको अपार डैशबोर्ड शो होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड में आपको आपसे संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होगी। इसको आप नीचे स्क्रॉल कर लें। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार, ये जो टैब दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने पर सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बाद में यहाँ प्रतिवेदन APAR का वर्ष है वो 2025-26 शो हो रहा है। अब उसके बाद में लोक सेवक का प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये यहाँ वर्क फ्रॉम डेट आ जाएगा। अब उसके बाद में हमें अपार भरनी है फ्रॉम डेट टू डेट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 जुलाई 2025 भर देना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026। ये 30 जून 2026 भर दिया। अब अगर इसमें कोई लीव ली हुई है लंबी तो उसका मेंशन यहाँ पे कर देंगे, नहीं तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ APAR की प्रविष्टि की जानी है। अगर 3 महीने से कम माह की सेवा हो तो वो सुपरविजन सेवा में नहीं, वो यहाँ ये सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 महीने से अधिक की सेवा है तो यहाँ ये इसमें प्रविष्टि की जानी है। उसके बाद में फॉर्म टाइप आपको यहाँ राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए, उसके बाद में पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद में पोस्टिंग प्लेस भी यहाँ पे आ जाएगा। पोस्टिंग प्लेस आने के बाद में आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो चुकी है। अगर गलत फीड हो गई हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिटेल है वो सही है। अब हमें क्रिएट अपार एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर अपने सामने मैसेज आया है, अपार एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट अपार। तो अब हम इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में सबसे पहले आपको ऑफिसर्स चुनने हैं। तो चूज ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ हम जो मोबाइल नंबर से सबसे पहले हम रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनेंगे। तो प्रिंसिपल्स के लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो CBO रहेंगे। तो CBO के मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके सर्च करेंगे। नंबर फीड करके यहाँ पे सर्च नीचे बटन है, इस पे हम सर्च करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑफिसर्स में ड्रॉप डाउन में आपको नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जो इस बॉक्स पे टिक मार्क करेंगे और सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर वो सेव्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसको हम ओके करेंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ आ चुका है। अब हम रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे और वाई मोबाइल नंबर ही करेंगे और मोबाइल नंबर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर। और प्रिंसिपल्स के लिए जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो CDO होंगे, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, CDEO। तो उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा और उसी तरीके से वापस सर्च करूंगा। तो यहाँ ये नाम आ चुका है, प्लीज सेलेक्ट एनी वन रिव्यूइंग ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से नाम चुन लेंगे और वापस उसी तरीके से यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैसेज आ चुका है, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसको हम ओके कर देंगे। अब हमें एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स सेलेक्ट करने हैं। तो बाय मोबाइल नंबर ही हम सर्च करेंगे। बाय मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो डायरेक्टर महोदय होंगे। तो डायरेक्टर सर के यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और वापस से वही तरीका सर्च पे क्लिक करेंगे। फिर से हमारे पास ये मैसेज आ चुका है, प्लीज सेलेक्ट एनी वन एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो ड्रॉप डाउन से हम ऑफिसर सेलेक्ट कर लेंगे
और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आ चुका है, इसको हम ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपको ऑफिसर्स का चयन है वो सही कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे फील एप्लीकेशन ये नाम शो हो रहा है, इस फील इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर रिपोर्टी के भरने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें ये जो परंपरागत रूप से हम भरते आए हैं, शैक्षिक निर्धारित लक्ष्य 100%, वास्तविक उपलब्धियां 100% और उपलब्धियों में कमी कारण नॉट एप्लीकेबल, और ये सारा हम यहाँ पे भरते जाएंगे। सभी जो टैब्स हैं इनकी हम प्रविष्टि है वो कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको हम ओके कर देंगे। अब हमारा परीक्षा परिणाम का स्तंभ है, तो इसमें जो संस्था प्रधान है उनको अपने जो स्कूल का क्लास वाइज 5वीं 8वीं 10वीं का परीक्षा परिणाम शो करना है। तो यहाँ पे हम ये जो परीक्षा परिणाम है, जैसे 12वीं कक्षा में हमने लिया आर्ट्स स्ट्रीम में, कुल विद्यार्थी कितने अपीयर हुए, उत्तीर्ण कितने हुए और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, वो संख्या भर के इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी लाइन ले लेंगे, 10वीं का रिजल्ट ले लेंगे और 10वीं में सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑल कर देंगे संस्था प्रदान के लिए। बाकी विषय अध्यापक अपने अपने सब्जेक्ट का भरेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या भरेंगे और उसी तरीके से उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% से अधिक विद्यार्थी, और यहाँ पे फिर इसको हम सेव कर देंगे। तो ये रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली, 2 कक्षाओं का रिजल्ट है वो सेव हो चुका है। अब हम लेंगे 8वीं और 5वीं कक्षा को और उसी तरीके से कुल विद्यार्थी यहाँ भर देंगे। उसके बाद में उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% से अधिक यानी ए और बी ग्रेड वाले सभी जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आ जाएंगे और इसको हम सेव कर देंगे। रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली आ चुका है और स्क्रॉल करेंगे हम। अब हमारा कक्षा 5 का रिजल्ट बाकी है, तो 5वीं कक्षा का रिजल्ट यहाँ पे हम भर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली है, इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ अगला कॉलम है अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख, तो कोई उपलब्धि हो तो उसको आप यहाँ लिख दें, अन्यथा इसमें नोट अवेलेबल या नोट अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रशिक्षण कोई लिया है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो जैसे SMC STMC का प्रशिक्षण हुआ था 2 डेज का, और ये ट्रेनिंग यहाँ से प्राप्त हुई और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद में यहाँ निरीक्षण है, तो वर्ष भर के लिए जो निर्धारित लक्ष्य थे तो उनको आपको लिखना है, और यहाँ पे जैसे लक्ष्य ये थे और वर्ष भर में निरीक्षण इतने किए, प्रतिशत यहाँ पे शो हो गए, और पूर्ण नहीं किए जाने का नॉट अप्लीकेबल और विशेष का भी नॉट अप्लीकेबल, और इसको हम सेव कर देंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके कर देंगे। अब आगे है यहाँ प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। तो इसमें आप नामांकन वृद्धि है या रिजल्ट जो परीक्षा परिणाम उन्नयन है, ऐसे कुछ बिंदु या अन्य कोई नवाचार आपने किया हो तो वो इसमें आप लिख सकते हैं। ये सारा भर के आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने पर रिपोर्टिंग डेटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको हम ओके करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ फॉर फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक हियर दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डेटा ऑफ कंप्लीट अपार पीरियड इज फिल्ड। तो इसको चेक करके आप इसको ओके कर दें। ओके करने पर जो पेज खुलेगा इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ से लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो इसको हम ओके कर देंगे। अब आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो इसको हम नो कर देंगे और सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आ चुका है, इसको हम ओके करके और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे
ओके करने पर आपके सामने ऐसी ये OTP वेरिफिकेशन का ये पेज दिखेगा। इसमें आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब जो आपके मोबाइल पर OTP आया है उसको यहाँ पे एंटर करके कन्फर्म OTP कर देंगे। कन्फर्म OTP करने पर ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, ये मैसेज आ चुका है। इसको हम ओके कर देंगे और फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड ऑन ये डेट और टाइम आ रखा है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF 2 पेज की यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस प्रकार से हम अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।